अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। सबसे पहला पॉइंट दिया है 10 नंबर में, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। मान लीजिए ये एक सड़क है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर। ए बी मान लीजिए एक सड़क है, इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर। ठीक है, इसके क्या होता है दोनों किनारों पे समान लंबाई के दो खंभे खड़े हुए हैं। तो मान लीजिए बी सी और इधर मान लीजिए ए डी, दो समान लंबाई के खंभे हैं, दो समान लंबाई के खंभे हैं। तो कहता है सड़क के किसी बिंदु पे, सड़क के किसी बिंदु पे दोनों खंभों का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लीजिए इसका 30 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है। ये पॉइंट मान लीजिए ओ पे है, ओ पे दोनों का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें बोलता है कि खंभे की हाइट ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। और कहता है खंभों से बिंदु की दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो टोटल दूरी 80 मीटर है, टोटल दूरी 80 मीटर है। तो अगर हम इस दूरी को यहाँ से ओ से बी तक की दूरी को x मान लें, ओ से बी तक की दूरी को x मान लें, तो ओ से ए तक की दूरी मिलेगा। ये हो जाएगा क्या 80 माइनस एक्स, 80 में x घटा देंगे तो ओ से ए तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी लिखिए माना कि OB बराबर x मीटर है, माना कि OB बराबर x मीटर है। इसलिए AO बराबर क्या हो जाएगा AB माइनस OB। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 मीटर और OB का वैल्यू हम लोग कितना माने x। तो हमको मिल जाएगा क्या AO बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और देखिए कोण DOA बराबर दिया हुआ 30 डिग्री और कोण COB बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, COB बराबर 60 डिग्री। और मान लीजिए माना कि AD बराबर BC बराबर h मीटर है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई। तो अब लीजिए समकोण त्रिभुज क्या ले लीजिए AOD में tan 30 डिग्री। AOD में इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD बाई बेस, तो बेस क्या हो जाएगा AO tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3। AD बराबर हम लोग क्या मान लिए h। देखिए AD बराबर BD बराबर, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई समान है, दोनों खंभों की लंबाई समान है इसलिए h हो जाएगा। और AO बराबर हम लोग देखिए क्या निकाल लिए, AO बराबर क्या निकाल लिए 80 माइनस x। और देखिए और क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h√3 बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। और h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर इधर हो जाएगा 80 माइनस x बटा √3, तो एक मान लीजिए। अब दूसरा त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज में क्या हो जाएगा, अभी ले लीजिए BOC में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BC
और बाई क्या हो जाएगा ओ बी, BC बाई ओ बी। और क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, BC बराबर हम लोग क्या मान लिए h, OB बराबर क्या हो जाएगा x, OB बराबर हम लोग क्या माने हैं x, यहाँ देखिए OB बराबर x। और देखिए क्या हो जाएगा, इसको x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा h बटा √3, h बटा √3। अब देखिए अभी ये x का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस h बटा √3 बाई √3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए इधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h √3 बराबर इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस h बाई √3। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ लिखते हैं, अब देखिए h √3, इस h बाई √3 को इधर लेके आ जाइए, तो ये नेगेटिव में आपका आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 80, बराबर क्या आ जाएगा 80। इसका एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3h प्लस h बाई क्या हो जाएगा √3 बराबर 80, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h बराबर क्या हो जाएगा 4h बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 80 √3। तो देखिए अभी 4 से 80 कटेगा 20 बार में, तो क्या हो जाएगा h बराबर 20√3, h बराबर क्या आ जाएगा 20√3। इसको देखिए समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो अभी h का वैल्यू समीकरण 2 में रखिए, अभी h का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 20√3 बटा क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 20, x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ लिखिए देखिए x बराबर 20 आ गया। अभी ये क्या मिल गया 20, खंबे की ऊंचाई कितना आ गया 20√3 और एक खंबे की दूरी कितना आ गया, x बराबर 20 मीटर। तो दूसरे खंबे की दूरी कितना हो जाएगा, दूसरे खंबे की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर, बराबर 60 मीटर। ठीक है, ये आ गया कितना 20 मीटर, ये कितना आ जाएगा 60 मीटर, ये कितना आ गया 20√3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है एक नहर के तट पे, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक नहर के तट पे, मान लीजिए ए बी कोई नहर है,
इसके एक तरफ पे बोलता है टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए बीसी एक टीवी टावर है जो कि सीधा खड़ा है, और कहता है नहर के दूसरे तट पे, यहाँ नहर के दूसरे किनारे पे किसी बिंदु पे बोलता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरा कंडीशन में बोलता है कि इसी तट से, इसी बिंदु से जो मीनार के पाथ को मिला रही है 20 मीटर आगे निकल के, 20 मीटर आगे जाके, ये मान लीजिए 20 मीटर आगे जाके कोई बिंदु डी है, यहाँ की दूरी कितनी है 20 मीटर है। तो बोलता है यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। तो बोलते हैं हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ज्ञात करनी, ये नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए टावर का ऊंचाई h है, नहर की चौड़ाई मान लीजिए x है। ठीक है, नहर की चौड़ाई मान लीजिए x है। लिखिए यहाँ माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और नहर की चौड़ाई x मीटर है, नहर की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, कोण D बराबर 30 डिग्री है और कोण A बराबर 60 डिग्री है, कोण A बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो लीजिए समकोण त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BC, और बाई क्या हो जाएगा BC बाई क्या हो जाएगा BD, BC बाई क्या हो जाएगा BD, या BD को हम लोग लिख सकते हैं 20 + x, BD को हम लोग लिख सकते हैं 20 + x। यहाँ लिखिए, एक लाइन लिख दीजिए यहाँ, BD बराबर AB प्लस AD, और AB का वैल्यू क्या है x, प्लस AD का वैल्यू कितना 20। ठीक है, तो अभी यहाँ लिखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3, और इधर BC हम लोग क्या मान लिए, BC बराबर h, और BD बराबर अभी क्या मान लिए x + 20। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा h√3 बराबर क्या आ जाएगा x + 20, इसको 1 मान लीजिए। अभी दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज। अभी ले लीजिए ABC में क्या आ जाएगा, ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा BC, और बाई क्या आ जाएगा AB। और देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, BC का वैल्यू हम लोग क्या माने h, और AB का वैल्यू हम लोग क्या माने x। इसको निकालिए, h बराबर तो क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा x√3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अभी देखिए h का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ h के जगह पर ही x√3 लिखिए, x√3 और इंटू √3, और बराबर क्या हो जाएगा x + 20। तो अभी क्या हो जाएगा x इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा x + 20, और क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 3x, और ये x को इधर लेकर आइए तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 20, और हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा
20, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मिल गई, यानी नहर की चौड़ाई मिल गई 10। अब हमें इसका हाइट देखना है, तो अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 देखिए यहाँ है, यह है समीकरण 2। तो h बराबर क्या हो जाएगा 10√3। h बराबर क्या हो जाएगा 10√3। तो यहाँ लिखिए, अतः नहर की चौड़ाई क्या हो गया, नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर, 10 मीटर। और टावर की ऊंचाई कितना आ गया 10√3, 10√3, ठीक है, 10√3 मीटर। ओके।